साथियों, बाबा साहेब का अपमान किस तरीके से अमित शाह ने किया था और बहुजन समाज, आरएसएस, बीजेपी यानी कि और कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहा है और चंद्रशेखर और बीएसपी बारे में बहन कुमारी मायावती जी के बारे में क्या सोच रहा है, आज इस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि चंद्रशेखर भाई कांग्रेस के पक्ष में आकर बीजेपी का विरोध क्यों नहीं कर रहा है। क्या चंद्रशेखर भाई कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होंगे तो क्या बाबा साहेब के अपमान का बदला नहीं ले सकते हैं बहुजन समाज के लोग। क्या बहन जी कांग्रेस के साथ विरोध बीजेपी का नहीं करेंगी तो क्या बाबा साहेब का अपमान सह लेंगी। तो इस पर पूरा डिस्कस करेंगे, बने रहिए साथियों। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार साथियों, मैं नारायण सिंह बौद्ध, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अमित शाह ने जिस तरीके से राज्यसभा के सदन में खड़े होकर बाबा साहेब का अपमान किया था कि 6 बार नाम लेकर बाबा साहेब एक फैशन बन चुका है और अगर इनकी जगह ईश्वर का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो पहली बार अमित शाह से और मनवादी मानसिकता के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब आपके लिए मुझे नहीं मालूम क्या मायने रखते हैं, लेकिन जो पीढ़ी, जो वर्ग, जिस वर्ग के लोग हाशिए पर थे उन्हें इंसान की जगह इंसान नहीं समझा जाता था। जो आपके पुरखे हमारे पुरखों को अपमान करते थे, बात बात पर इंसल्ट अपमान करते थे, उन्हें खून के आंसू रुलाया करते थे और तब वो हमारे लिए भगवान, ईश्वर, अल्लाह, मसीहा बनकर आया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब जो दबे कुचले पीड़ित देश में सदियों से पीड़ित थे, उनको हक अधिकार दिलाकर और उन हक अधिकारों को संविधान में पिरोकर कानून में रखकर उन अधिकारों को वंचित लोग जो 90% अपने आप में बहुजन समाज कहलाता है, उन लोगों को हक अधिकार दिलाकर गए, जिसके वजह से वो बहुजन समाज, बहुसंख्यक लोग जो पीड़ित थे, हाशिए पर थे, जो अपने हक अधिकार के लिए जो मूलभूत सिद्धांतों, मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, उन्होंने मनवादी व्यवस्था के लोगों ने षड्यंत्र करके उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर रखा था। उन मूलभूत सुविधाओं को बाबा साहेब ने हक अधिकार कानून से उन्हें दिलाए। तो अब बताइए, आपके ईश्वर अल्लाह को भगवान माने वो बहुजन समाज या बाबा साहेब को माने। बाबा साहेब के पहले भी था वो ईश्वर आपका, तो बताइए स्वर्ग बाबा साहेब ने दिया है उन लोगों को, क्या आपका ईश्वर देगा। जब पीड़ित थे वो, जब उनका शोषण हो रहा था, ईश्वर तो तब भी था आपका, तब का ईश्वर का आपका मर गया था, 10 गड्ढे के नीचे ज़मीन में गड़ा था ईश्वर। तब आपका कोई ईश्वर इन वंचितों के लिए काम नहीं आया। जब इनको थोड़ा सा हक अधिकार क्या मिलने लगा, आपके पेट में दर्द होने लगा, आप इनको फिर मुद्दों से भटकाने लगे। ये शिक्षित होकर पढ़ लिख कर अपना हक अधिकार क्या मांगने लगे कि आपको दर्द हो रहा है। तो साथियों, बहुजन समाज के लिए मनवादी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए बाबा साहेब भगवान हो या न हो, हमारे लिए भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब बाबा साहेब हैं। बाबा साहेब को भगवान से कम नहीं आंकना। आपके भगवान हमने देखे नहीं हैं, न किसी ने देखे हैं, न स्वर्ग देखा है न नर्क देखा है।
लेकिन यहाँ के लोगों को बाबा साहब ने स्वर्ग दिया है। इसी ज़मीन पर बाबा साहब ने इन बहुजन समाज के लोगों के लिए स्वर्ग देकर गए हैं। अब आते हैं साथियों कि कांग्रेस ने जिस तरीके से बीजेपी को घेरा है इस मुद्दे पर, बाबा साहब के अपमान पर, एक दल है वो घेर सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति देश में चल रही है आजकल कि किसके नाम पर कितना वोट बैंक मिलेगा। 20 से 25% दलित जो है, दलित आदिवासी देश में मायने रखता है। बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा एक वर्ग है जो 25% वोट है, उसको कोई नहीं गंवाना चाहता है। इन मनवादियों की चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, इनकी चाल को समझने पड़ेगा हमारे बहुजन समाज को। हम पहले जब बाबा साहब और कांग्रेस हुआ करती थी, कांग्रेस ने किस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रत्येक वीडियो में मिल जाएगा आपको कि बाबा साहब को खून के आंसू रुलाए थे। हाँ, बाबा साहब के अंदर वो क्वालिटी थी, एजुकेटेड थे, उन जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं था उस समय पे। इसलिए कांग्रेस की भी मजबूरी थी कि बाबा साहब को लेना साथ में और कानून बनवाना। इसलिए बाबा साहब को मजबूरी में कांग्रेस ने लिया था। चंद्रशेखर भाई बोलते हैं किसी की मजबूरी है तो किसी की ज़रूरी है, तो यही मजबूरी थी कांग्रेस की बाबा साहब को लेना। हालांकि मैं बीजेपी वाले उन पे आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस वाले उन पे आरोप लगा रहे हैं, ये आपके सामने है। लेकिन वही कांग्रेस ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया था, ना ही जो बीजेपी कहती है कांग्रेस ने कि बाबा साहब का अपमान किया था, जो 1990 में तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया था। कांग्रेस ने अपमान किया था बाबा साहब का। तो क्या बीजेपी ने मांग की थी? कांग्रेस ने विपक्ष में तो अहम भूमिका में भी थी बीजेपी। बाबा साहब के सम्मान में क्या बीजेपी ने कांग्रेस से मांग की थी? नहीं की थी। और जब बाबा साहब एक हिंदी कोड बिल ला रहे थे महिलाओं के सम्मान के लिए, तब यही बीजेपी सरकार ने 1949 में बाबा साहब का पुतला दहन किया था दिल्ली में। 2002 तक इस देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आरआरएस ने अपने हेडक्वार्टर पे 2002 तक नहीं फहराया था। तब क्या बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ था? जब 2024 का चुनाव था, 400 पार का नारा लग रहा था, तब काफ़ी बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, तब का बाबा साहब का अपमान नहीं था। तो बहुजन समाज के लोगों, आपको समझने पड़ेगा कौन बाबा साहब का अपमान कर रहा है, कौन वोट की राजनीति कर रहा है। आपके वोट सिर्फ छीनने का काम कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आपके हक अधिकार दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने पूरे भारत में एक भी दलित मुख्यमंत्री अभी तक नहीं दिया है। क्या बाबा साहब का अपमान नहीं है? बाबा साहब के बच्चों, बाबा साहब के अनुयायियों को क्या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था? एक भी दलित आज के समय में मुख्यमंत्री नहीं है वर्तमान में। कांग्रेस की इतनी सरकारें हैं, कांग्रेस ने आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। वोट के लिए जरूर 5-6 महीना के लिए बनाए हैं। इनकी वोट की राजनीति समझने पड़ेगी। कांग्रेस ने जब बीजेपी वर्गीकरण उपवर्गीकरण का मुद्दा लेकर आई, ये बिल को लेकर आई, तो कांग्रेस ने 2 राज्यों में, फर्स्ट में 2 राज्यों में लागू किया। क्या बाबा साहब का ये अपमान नहीं है? बीजेपी ने 2 राज्यों में अलाउ कर दिया है, ये भी तो बाबा साहब का अपमान है। और साथियों, काफ़ी लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर विरोध नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। एक बात बताइए, हमारा लीडर है, हमारा स्वाभिमान, मान सम्मान वही है। आप सोच रहे हो चंद्रशेखर पिछलगुआ बन जाए कांग्रेसियों का? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो हमारा लीडर है, बाबा साहब का खून है, स्वाभिमान, मान सम्मान है। वो कांग्रेसियों के पिछलगुआ बनकर बाबा साहब का सम्मान दिलाने का काम नहीं करेगा। अपने बलबूते पर और बहुजन समाज की ताकत पर वो बाबा साहब को सम्मान दिलाने का काम करेगा। काफ़ी जो चाटुकार हैं कांग्रेस के, वो लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर कांग्रेस के साथ विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आपकी गलतफहमी है। चंद्रशेखर भाई अपनी जगह विरोध कर रहे हैं।
बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये हमारे लोगों को समझने पड़ेगा। चाहे फिर बहन जी हों, बहन जी क्यों, बहन जी चंद्रशेखर जाएँ पिछलगुआ बनने के लिए, क्या वो हमारे बाबा साहब का सम्मान दिलाएंगे? उनकी इतनी बड़ी औकात हमारे समाज में नेता नहीं है, लीडर नहीं है क्या सम्मान दिलाने के लिए? हम इतने मजबूत हैं बाबा साहब के संविधान के वजह से कि मैं खुद बहुजन समाज है, बाबा साहब का अपमान होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। तो साथियों, आपको पूरा वीडियो में जो हमने बात रखी है बहुजन समाज को लेकर, पार्टियों को लेकर, वोट बैंक को लेकर, ध्यान रखिए, अपने वोट बैंक की ताकत बनिए, अपनी पार्टियों को, अपने नेता लीडर को चुनिए, अपने लीडर की चाहे बहन जी हों चाहे चंद्रशेखर भाई हों, अपने लीडर को पहचानिए, उसकी ताकत बनिए, तो बहुजन समाज का कोई हक अधिकार नहीं छीन पाएगा आपका। ना ही हक अधिकार ये कांग्रेस पार्टी दिला सकती है और ना ही बीजेपी पार्टी दिला सकती है, इस बात को ध्यान रखना। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपको बताएं, कमेंट में ज़रूर जय भीम लिखकर ज़रूर जाएं और हमारे बहुजन विचार ब्लॉग को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय भीम, नवोदय। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।